बहुत पुराने जमाने में एक खूबसूरत सल्तनत में एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। उसकी 2 बीवियां थीं। पहली मलका फातिमा नेक दिल और रहम दिल थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी नूर था। नूर बेहद खूबसूरत थी। उसके सुनहरे बाल सूरज की तरह चमकते थे और उसकी मुस्कुराहट पूरे महल को रोशन कर देती थी। दूसरी मलका साइमा थी जो हसद और जलन की आग में जलती रहती थी। उसके कोई औलाद नहीं थी और ये बात उसे अंदर से खोखला कर देती थी। जलन की आग बादशाह अपनी बेटी नूर से बेपनाह मोहब्बत करता था। वो उसे मेरी जान कहकर पुकारता, उसे अपने साथ दरबार में बैठाता और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। मलके साइमा ये सब देखती और उसका दिल हसद से भर जाता। वो सोचती, ये शहजादी क्यों है जो तमाम मोहब्बत पाती है? मेरा क्या कसूर है? वक्त गुजरने के साथ साइमा की जलन नफरत में बदल गई। उसने बादशाह के कानों में जहर घोलना शुरू कर दिया। मेरे मेहरबान शौहर, क्या आपने नहीं देखा कि शहजादी नूर कितनी मगरूर हो गई है? मैंने सुना है कि वो दरबारियों में आपके खिलाफ बातें करती है। लोग कहते हैं कि वो खुद तख्त की वारिस बनना चाहती है। बादशाह का फरेब, रोज रोज की ये बातें बादशाह के दिल में शक का बीज बो गईं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी अपनी प्यारी बेटी से मोहब्बत कमजोर पड़ने लगी। एक दिन गुस्से में आकर बादशाह ने हुक्म दिया, शहजादी नूर को कैद खाने में बंद कर दो। महल में सन्नाटा छा गया। मलका फातिमा ने इल्तिजा की, गड़गड़ाया, लेकिन बादशाह का दिल पत्थर हो चुका था। शहजादी नूर को महल के सबसे अंधेरे कैद खाने में डाल दिया गया। वो कैद खाना जहाँ एक छोटी सी खिड़की से सिर्फ चांद की रोशनी आती थी। कैद खाने में नूर, कैद खाने अंधेरी दीवारों में बैठी शहजादी नूर रोती और अपने हाल पर अफसोस करती। लेकिन उसकी माँ ने उसे जो नेकी और सब्र सिखाया था वो उसके दिल में जिंदा था। एक रात जब चांद की किरणें उसके कैद खाने में दाखिल हुईं, नूर ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ए अल्लाह, मेरे बाप को हिदायत दे, साइमा के दिल से हसद निकाल दे और मेरी माँ को सब्र दे। उसके सुनहरे बाल चांदनी में चमके और उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद की रोशनी थी। कैद खाने में शहजादी नूर के पास सिर्फ एक साथी था, एक छोटा सा परिंदा जो हर रोज खिड़की पर आकर बैठता था। नूर उसे अपने खाने में से दाने देती और उससे बातें करती। तुम आजाद हो प्यारे परिंदे, मेरी तरफ से मेरी माँ को सलाम कहना। वो छोटा परिंदा दर हकीकत कोई आम परिंदा नहीं था। वो एक जादुई मखलूक था जिसे मलका फातिमा ने अपनी बेटी की मदद के लिए भेजा था। मलका फातिमा दिन रात रोती रहती थी। एक दिन एक बूढ़ी फकीरन उनके पास आई। ए मलका, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। तुम्हारी नेकी और सब्र ने आसमान को हिला दिया है। मैं तुम्हें एक चीज दूंगी, ये सच्चाई का आईना है। जो भी उसमें देखेगा उसका दिल साफ हो जाएगा और वो झूठ से सच को अलग कर सकेगा। फातिमा ने आईना लिया और शुक्रिया अदा किया। दौरान मलके साइमा की हिर्स बढ़ती जा रही थी। अब वो सिर्फ शहजादी नूर से छुटकारा नहीं चाहती थी, वो मलका फातिमा को भी महल से निकालना चाहती थी। एक रात उसने बादशाह से कहा, शहंशाह, मलका फातिमा आपके खिलाफ साजिश कर रही है। वो दूसरी सल्तनत से मिली हुई है। लेकिन इस बार बादशाह के जहन में शक आया। फातिमा जो इतनी नेक और वफादार थी, वो कभी गद्दारी नहीं कर सकती। दरबार में एक अहम इजलास था। मलका फातिमा ने हिम्मत करके बादशाह के सामने दरखास्त रखी, मेरे शौहर, मैं जानती हूँ कि आपका दिल मुझसे और हमारी बेटी से दूर हो गया है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक इल्तिजा करती हूँ, इस आईने में देखें और खुद फैसला करें। बादशाह ने आईना लिया और जैसे ही उसने उसमें देखा, उसकी आंखों के सामने सच्चाई वाज़ेह हो गई। उसे नजर आया साइमा की झूठी बातें, उसकी साजिशें, उसका हसद और सबसे बढ़कर अपनी मासूम बेटी का रोता हुआ चेहरा। कैद खाने में बादशाह की आंखें खुल गईं। उसके दिल से जहालत का पर्दा हट गया। मैंने क्या कर दिया? वो चलाया।
मैंने अपनी प्यारी बेटी के साथ कितना जुल्म किया। कैद से आजादी। बादशाह फौरन कैद खाने की तरफ दौड़ा। जब उसने दरवाजा खोला तो शहजादी नूर को अपने सुनहरे बालों में धूल लगे, लेकिन अभी भी चांदनी जैसा नूरानी चेहरा लिए देखा। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। बादशाह उसके कदमों में गिर गया। नूर ने अपने बाप को गले लगाया। अब्बा जान, मैंने आपको पहले ही माफ कर दिया था। साइमा को उसकी साजिशों का सामना करना पड़ा। बादशाह ने उसे सजा देने का हुक्म दिया, लेकिन शहजादी नूर ने बीच में आकर कहा, अब्बा जान, साइमा को सजा न दे। इसके दिल में हसद इसलिए था कि उसे मोहब्बत नहीं मिली। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे माफ करती हूँ। ये सुनकर साइमा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसके दिल में शर्मिंदगी और नदामत का एहसास हुआ। शहजादी, तुमने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया है। माफी और मोहब्बत ही सबसे बड़ी ताकत है। खुशियों की वापसी। महल में दोबारा खुशियां लौट आईं। बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादी नूर उसकी वारिस होगी। मलका फातिमा और शहजादी नूर की नेकी और सब्र ने सबके दिलों को जीत लिया। यहाँ तक कि साइमा भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी, और वो छोटा जादुई परिंदा, वो हमेशा महल की खिड़की पर आकर बैठता रहा, नेकी और सच्चाई की अलामत बनकर। कहानी का सबक ये कहानी हमें सिखाती है, सब्र का फल मीठा होता है। हसद इंसान को तबाह कर देता है। माफी सबसे बड़ी ताकत है। सच्चाई एक दिन जरूर सामने आती है। नेकी हमेशा बुराई पर गालिब आती है।